नमस्कार, आपने देखना स्टार्ट कर दिया है leaddelhi.com और आज एक बड़ी बहस। पुजारियों ने उठा ली है तलवार, लगा दी है धार और सरकार को दिया है ललकार। अब मिलेगा पुजारियों को भी अपना हक। इसी बड़ी बहस में आज हमारे साथ पुजारी संघ दिल्ली प्रदेश के प्रधान विधाई लाल जी हमारे साथ हैं। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारिणी अध्यक्ष वागीश जी हमारे साथ हैं। गिरजाशंकर पंडित जी ज्योतिषाचार्य हैं। अब बहुत पूरे विश्व में गुरु जी के अपने शिष्य विराजमान हैं। कुसुम तोमर जी बीजेपी लीडर हैं, हमारे साथ हैं। मैं सब लोगों का leaddelhi.com पे आपका स्वागत करता हूं। बड़ी बहस, सबसे पहले प्रतिक्रिया ले लेते हैं कि करके आवाज गिरधारी लाल पंडित जी ने उठाई है, शुरुआत उन्हीं से करते हैं। जी गुरु जी। सर्वप्रथम मैं जो लीड दिल्ली है चैनल आज का, ये यहाँ हमारे क्षेत्र का और सारी जगह का ये लोकप्रिय एक चैनल है, तो सर्वप्रथम मैं लीड दिल्ली के सभी दर्शकों को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। बागीश जी को और बहन जी कुसुम तोमर जी को और हमारे बड़े भाई गिरजाशंकर जी का, इनका सभी का और सभी दर्शकों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने हमारे पुजारियों के लिए ये आवाज उठाई। इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। गुरु जी, अब प्रतिक्रिया दीजिए, क्या संघ चाहता है? देखिए, आज जो आपके माध्यम, चैनल के माध्यम से हमने ये आवाज उठाई है पुजारियों के लिए। सर, मैं ये बताना चाहूंगा आपको सर्वप्रथम कि जो दिल्ली वक्फ बोर्ड है और उसके द्वारा दिल्ली सरकार सभी मौलवियों को और जितने भी उनके मस्जिदों के जो मुअज्जिन हैं उनको एक बड़ी राशि करीब जो है 44,000 रुपए के आसपास प्रत्येक मौलवी और मुअज्जिन को दी जा रही है। तो एक ये बड़ा ही जो है भेदभाव है पुजारियों के प्रति, जबकि जो मंदिर के पुजारी हैं और जो मौलवी हैं, ये दोनों ही लोग जो हैं ये अपने अपने धर्मों की सेवा करते हैं। और जो पुजारी हैं करीब मंदिर के अंदर जो छोटे और बड़े मंदिरों को मिला करके सभी मंदिर के जो पुजारी हैं 14 से 18 घंटे की अपनी सेवा देते हैं। और लेकिन ये सरकार का भेदभाव है इनके प्रति। जब हम एक देश में रह रहे हैं तो ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए। मेरा कहना है कि जो हमारा संविधान है उसके अंतर्गत आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वलिटी प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये दोनों ही जो लॉज हैं ये हम सभी को समान अधिकार देते हैं। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि सर, अभी एक केस हुआ था सबरीमाला का केस, तो उसके अंदर आर्टिकल 15 के अंदर सभी को समान अधिकार दिए गए थे। और उसके अंदर आर्टिकल जो 15 है वो ये कहता है कि सरकार या राज्य सरकार या उसका कोई भी जो नागरिक है उसके प्रति धर्म या उसका मूल वंश या उसकी जाति या उसका लिंग या उसका जन्म स्थान, इनके आधार पर कोई भी सरकार जो है भेद नहीं कर सकती। तो ये हमारे साथ जो ये भेदभाव हो रहा है ये बड़ा ही गलत है। सरकार को देखना चाहिए कि जब हम हिंदू धर्म से हैं और जो मुस्लिम धर्म के जो संप्रदाय के मौलवी और मुअज्जिन जो हैं उनको ये सरकारें ये इस तरह का जो ये वेतन दे रही हैं, तो जो हिंदू धर्म के जो पुजारी हैं जो दिन रात अपना जो है मंदिर की सेवा में रहते हैं, तो ये उनके साथ आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 के अंतर्गत ये संविधान का उल्लंघन है। और ये समान अधिकार जो कि दोनों ही लोग धर्म की सेवा करते हैं, तो उनको ये पुजारियों को ये उनका हक जो है मिलना चाहिए। मेरा कहना ये है, क्योंकि करीब जी मैं आपको एक आग्रह और देना चाहूंगा। मैं रोकना चाहूंगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मौलवियों को मिल रहा है इसलिए मांग रहे हैं या आपको अपना हक चाहिए? सर, हमें मौलवियों को मिले, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारी आपत्ति यह है कि जब उनको मिल रहा है तो पुजारी इस वेतन से वंचित क्यों? सरकार हमारे ऊपर क्यों नहीं ध्यान देती? जब हम भी इस भारत देश के नागरिक हैं, हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों? जी वागीश जी,
आप विश्व हिंदू परिषद से दिल्ली प्रदेश में कार्यकारिणी अध्यक्ष हैं और हमेशा हिंदुओं के लिए अपनी आवाज को बुलंद करते हैं। आपको ये आवाज कानों में पड़ गई होगी, आपकी प्रतिक्रिया? सर्वप्रथम तो मैं आप जितने अपने बंधु हैं, मातृशक्ति है, आपको सादर नमस्कार। ये आपने अभी भाई साहब ने बिल्कुल सही कहा कि जब ये लॉकडाउन का शुरू हुआ तो पिछले 2 मास में अपने जितने भी पुजारी बंधु थे वो बड़े उनको आर्थिक संकट में आ गए। आर्थिक संकट में आ गए तो जब सरकारों ने, चाहे वो केंद्र सरकार हो या दिल्ली सरकार हो, इन्होंने चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो रिक्शा चालक हो, चाहे स्कूटर चालक हो, चाहे छोटे बाजार वालों का हो, सबको कुछ ना कुछ दिया। और यहाँ तक कि जैसे अभी पंडित जी बता रहे हैं कि मौलवियों को भी दिया। हमें कोई ऐतराज नहीं है, आप दीजिए, जिसको मर्जी दीजिए, लेकिन हमारे इन पुजारी और अर्चकों को कौन देखेगा? इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। और हम सरकार से मांग करते हैं, और हमने अपने विश्व हिंदू परिषद स्तर पे तो जो किया सो किया, लेकिन हम इनसे मांग करते हैं कि कम से कम हर मंदिर के पुजारी अर्चक को कम से कम 10,000 रुपये महीना दें। अभी मैं आपसे सवाल पूछूंगा, पहले मैं प्रतिक्रिया ले लूं। सबसे बड़ा अहम रोल आप ही का होने वाला है। गुरुजी गिरिजा शंकर पंडित जी, आप भी प्रतिक्रिया जी। जी गुरुजी। देखिए, मेरी प्रतिक्रिया तो सबसे पहले ये है, जैसे भी भाई साहब ने कहा, वागीश जी ने कहा कि आप सबसे पहले तो कोई भी मंदिर हो, कोई भी मंदिर, उसमें कोई भी अजय महावर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और मैं उनका भी स्वागत करता हूं। उसके जी गुरुजी। कोई भी मंदिर हो और उसका कोई भी पुजारी हो। हमारे यहाँ बहुत से मंदिर है, बहुत सी जातियां हैं हिंदू धर्म में भी, और उन सभी जातियों के भी मंदिर हैं। केवल ऐसा नहीं कि ब्राह्मणों के मंदिर हैं, सबके मंदिर हैं, और सब में पुजारी कार्यकृत हैं, और उनके साथ साथ उनका एक असिस्टेंट जो मंदिर के कार्यक्रम में रहता है वह भी सम्मिलित रहता है। आज उनके भूखे मरने की नौबत आ चुकी है। आ गई है, ये समझ लीजिए, क्योंकि हम जाते हैं, हमारी रोज बात होती है लोगों से कि क्या है, क्या नहीं चल रहा है, कैसा चल रहा है। 2 महीने से मंदिर में पहले दंगा हुआ मौजपुर क्षेत्र में हमारे, जब भी बहुत कुछ रहा, उसके बाद से लेके आज तक मंदिरों में कोई भी व्यक्ति नहीं जा पा रहा है, क्योंकि खोले ही नहीं मंदिर, खुद आपस में सबने बात करके है। और आज वहां पर ये स्थिति बनी हुई है दयनीय कि वहां भोजन करने के मात्र के लिए भी कुछ नहीं है। तो मेरा तो कहना है दिल्ली सरकार से, कि सभी सरकारों से कहना है कि उस तरफ भी पूरा ध्यान दिया जाए और उनका भी ख्याल रखा जाए। जैसे कि अभी विश्वासनगर के एमएलए श्री ओम प्रकाश शर्मा जी ने ये कहा, और उन्होंने अभी 5100 रुपए प्रति पुजारी के खाते में डाले हैं और आगे भी डालेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। मैं आपको रोकना चाहूंगा, अपने क्षेत्र के गोंडा विधानसभा के विधायक अजय महावर जी भी जुड़ चुके हैं और उन्होंने भी यही कार्यक्रम अभी कुछ दिन पहले रखा था। जी मैं वही कह रहा हूँ, मैं उन सब पे आ रहा हूँ कि उन सब ने एक कोशिश की है कि जो हमारे क्षेत्र के या किसी भी क्षेत्र के कहीं भी ऐसे पुजारी लोग हैं जिनको आज संभवतः प्रयास करके उनके पास कुछ न कुछ पहचाना चाहिए, उनका भी हाल बूझना चाहिए। देखिए, सरकार सबके लिए, सरकार बनती है तो वोट सब करते हैं, सब वोट देते हैं, और जब सब वोट लेने आते हैं तो जब किसी भी दल का हो, वो मंदिर में भी आता है, मस्जिद में भी जाता है, गुरुद्वारे में जाता है, सब जगह जाता है जी। लेकिन आज ये स्थिति क्यों कि जब आपको कुछ लेना है तो आप दर दर भटक के और बहुत से वादे करते हैं। उसके बाद जो आज दिल्ली सरकार है वो पुजारियों के लिए कुछ भी नहीं रख पा रही है, कोई उनकी सुध नहीं ले पा रहा है। जी कुसुम जी, आप अजय महावर जी भी हमारे साथ हैं, कुसुम जी भी हमारे साथ हैं, दोनों ही बीजेपी के बड़े लीडर हैं और प्रतिक्रिया सभी गुरुजी ने दे दी है। मैं अजय महावर जी को पहले एक बार मौका देना चाहूंगा कि गुरुजी आपने अभी कुछ दिन पहले आवाज उठाई थी। गुरुजी, अजय महावर जी आप अपनी बात की रखिए कि किस तरीके से ये मुहिम आगे बढ़े। निश्चित तौर पर पहले तो मैं यहाँ विराजमान सभी संतों को प्रणाम करता हूँ। आप सब समाज में
धर्म ध्वजा को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और समाज को एक दिशा देने का काम कर रहे हैं। धर्म और न्याय के मार्ग पर समाज को चलने की प्रेरणा और शिक्षा दे रहे हैं। मैं आप सबको साधुवाद देता हूं। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में जिससे हम लड़ रहे हैं, और हमारा क्षेत्र तो अभी दंगों से जूझ ही रहा है, लेकिन जो बात उठाई गई है, मैंने उस दिन भी, जिस दिन शिव मंदिर, सनातन धर्म मंदिर जो अरविंद नगर मोहल्ले में है गोंडा के, उस दिन भी बात वहीं से और उठी बाद है में और इतनी दूर गई उसके है, बाद 77,000 लोगों ने उसको देखा। उसके बाद 2 कार्यक्रम मैंने और किए हैं। उसके बाद जी, मेरा ये कहना है, ये तो एक तुच्छ सा तुलसी पत्र जैसा मेरा व्यवहार था, कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन मूल रूप से आज मैंने दिल्ली में भी प्रेस वार्ता की है। जी। मैं आपके माध्यम से, लीड दिल्ली के माध्यम से, मैं ये बात दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी, दिल्ली सरकार के मुखिया होने के नाते, और एलजी साहब से भी गुजारिश करना चाहता हूं, और एक ज्ञापन भी दूंगा। मैं एलजी साहब को भी ज्ञापन देने वाला हूं, क्योंकि कोरोना से लड़ने के कारण और जल व्यवस्था के कारण, कई व्यस्तताओं के कारण मैं अभी निकाल नहीं पाया समय, लेकिन सोमवार को मैं पूरा मन है मेरा कि जिस प्रकार से मौलवी और मदरसियों की देखभाल ये सरकार कर रही है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें कोई विरोध नहीं है। लेकिन उतनी ही श्रद्धा से, उतनी ही निष्ठा से, ईमानदारी के साथ मंदिर के पुजारी, मैं कहता हूं गुरुद्वारे, उनके ग्रंथी, यहां तक कि चर्च और पादरियों को भी आप इस प्रकार से एक व्यवस्था करें। चाहिए, बात भेदभाव नहीं चाहिए। जी, आज हम सर्वधर्म संभाव की बात करते हैं जी, आज हम, लेकिन तुष्टिकरण की बात तो आप कर रहे हैं कि सिर्फ एक धर्म विशेष की चिंता कर रहे हैं। इसलिए ये सवाल जायज है, आप पारसियों को, ईसाइयों को, हिंदुओं को और सिखों को, सबको ही बराबर सम्मान देने का काम करें। यह मांग मैं दिल्ली सरकार से कर रहा हूं। बहुत अच्छा। कुसुम तोमर जी, आप भी हमारे साथ हैं और आपकी प्रतिक्रिया बाकी है। उसके बाद मैं वाकिफ जी से एक सवाल रखूंगा। जी जी कुसुम जी। सभी पूजनीय को मेरा चरण स्पर्श। अजय भैया, आपको बहुत बहुत प्रणाम मेरा। जब से लॉकडाउन लगा है, तब से लेकर हम लोग लगातार अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अन्य लोगों को राशन भी दे रहे हैं, लोगों को भोजन भी करा रहे हैं, और भी जो हमसे बन पड़ रहा है हम लोग कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब हम लोगों ने ये देखा कि मेरे वार्ड के अंदर 29 मंदिर हैं, लेकिन कुछ मंदिर ऐसे हैं जो ट्रस्ट के द्वारा चलते हैं, और कुछ मंदिर ऐसे हैं जो घर में भी बने हुए हैं, बहुत छोटे छोटे मंदिर है, जिसमें आज भगवान के आगे दीप जलाने के लिए तेल और घी भी नहीं है। तो आप ये सोचिए कि जो ब्राह्मण पर डे आने वाले, जो पुजारी पर डे आने वाले श्रद्धालुओं पर अपने घर चलाते थे, उनकी क्या स्थिति रही होगी। अभी 20 करोड़ का जो सरकार ने पैकेज दिया, केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को, उसमें भी पुजारियों के नाम का कुछ नहीं रखा गया। जी, मैं बिल्कुल कह सकती हूँ, हालांकि राजनीति करने का समय नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कह सकती हूँ कि आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं है, ये कि धर्म विशेष, एक समुदाय विशेष की सरकार बन के रह गई है। और हाँ, मुझे ऑब्जेक्शन है, मुझे इस बात का ऑब्जेक्शन है कि मौलवियों को सैलरी क्यों? क्या भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया गया है? अगर भारत हिंदू राष्ट्र घोषित किया गया है तभी अल्पसंख्यक है, वरना ये अल्पसंख्यक कैसे हुए? आप बताइए मुझे। अल्पसंख्यक बोर्ड बनने का मतलब क्या है? जैन कम्युनिटी भी आती है, और जैन कम्युनिटी के मंदिरों को भी इस तरह का कोई वेतन नहीं दिया जा रहा। कोई वेतन नहीं है, लेकिन मैं एक समुदाय विशेष की मैं आपसे बात कर रही हूँ। वहां पर मस्जिदों में बिजली पानी भी फ्री है, उनको सैलरी भी मिल रही है। तो हिंदुओं के साथ ये भेदभाव क्यों? पुजारियों के साथ ये भेदभाव क्यों? पार्टी का कोई कार्यकर्ता, कोई नेता, किसी ने आकर ये नहीं देखा कि मंदिर के पुजारियों का घर कैसे चल रहा है, उनको खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उनको राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है।
ऐसा लेकिन नहीं हम लोगों ने बोलेंगे। अजय महाराजा के साथ बैठे हैं, देख रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है। जो सोच रहा है, हिंदुत्व के बारे में सोच रहा है, वो देख रहा है। देखिए, मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि हमारे 8 विधायक आपको पूरी दिल्ली में काम करते हुए मिल जाएंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी का कोई विधायक आपको बाहर निकलता हुआ नहीं दिखेगा। मैं अपने विधायक की बात कर लेती हूँ, जिस दिन से चुने वो नजर नहीं आ रहे हैं यहाँ पर। आज दिल्ली को उन्होंने एक तरह से मौत के मुंह पे बिठा दिया लाके, लेकिन वो टीवी पर मुस्कुराते हुए हर रोज एक जवाब देते हैं कि नहीं, स्थिति बड़ी नियंत्रण में है। लेकिन क्योंकि हम अपनी बात पर लौटते हैं, हम बात पुजारियों की कर रहे हैं, हम बात उनके हक की कर रहे हैं। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस लड़ाई को जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तब तक लड़ूंगी, और मेरे जहां पर होगा मैं पुजारियों की सैलरी बढ़वा के रहूंगी। मुझे चाहे मुझे कोर्ट जाना पड़े, चाहे मुझे कोर्ट जाना पड़े, चाहे मुझे किसी के अगेंस्ट जाना पड़े, लेकिन क्योंकि आज ये समय आया तो हम सबकी नॉलेज में आया। ना जाने उससे पहले पुजारी किस स्थिति में, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी पुजारी मंदिर में रहते हैं, उनके पिता ने करा, उनके दादाजी ने करा, वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो मंदिर में रह रहे हैं और उनके लिए कोई सुविधा नहीं है। राजस्थान में भी देवस्थान के नाम से एक ट्रस्ट बनाया गया था जहां पे पुजारियों को सैलरी दी जाती है। तो दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली में ये शुरू होना चाहिए। और मैं ये बिल्कुल, मैंने भी प्रधानमंत्री जी को भी लेटर लिखा है, मैंने अपने राज्यपाल जी को भी लेटर लिखा है। मैं दोबारा आऊंगा आपके पास। वागीश जी, वागीश जी, सवाल आपसे है। जिस तरह का भी ये अभी दिल्ली सरकार कर रही है, ये अपना ठीकरा डायरेक्ट अपने ऊपर न रख के वक्फ बोर्ड नाम की एक संस्था के ऊपर रख देती है। कहती है मैं तो सैलरी दे ही नहीं रही, ये वक्फ बोर्ड द्वारा दिया जा रहा है। वक्फ बोर्ड दिल्ली सरकार से ही अनुदान प्राप्त करता है और इस तरह के मदरसे और मस्जिदों को देख रेख और प्लस वहां के मौलवियों को वेतन के रूप में उपलब्ध कराता है। वागीश जी, आप हिंदू विश्व परिषद के कार्यकारिणी अध्यक्ष हैं। दिल्ली जैसे शहर में क्या आप इस मुहिम को, कुसुम तोमर जी जैसे, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जब तक मेरी सांसों में सांस होगी ये मुहिम जारी रहेगी। वागीश जी, क्या आप इस मुहिम को चलाने में सक्षम होंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं कुसुम जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं। इन सारी बातों के दो स्वरूप हैं, एक सरकारी सहायता और एक अन्य समाज द्वारा सहायता। एक चीज तो ध्यान कर लीजिए, विश्व हिंदू परिषद ने जिस दिन से हुआ, सबसे पहले मैंने अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर को और मुख्यमंत्री को पत्र लिखा कि भाई साहब, आप मौलवियों को दो, किसी को दो, हमें कुछ लेना देना नहीं है। हमारे अर्चक और हमारे पुजारियों को ये भी, इनको भी सैलरी होनी चाहिए हर हाल में। ये जब वो बात चली तो उन्होंने रुक कहां गया वो पत्र? उनका ये, देखिए वही मैं कह रहा हूँ, ये जो अभी इन्होंने बात कही, मैं उनसे सहमत हूँ कि भाई उनका ये सिर्फ यही कहना है कि ये वक्फ बोर्ड करता है। हमने उनको दोबारा लिखा है। और दूसरी बात, जहां तक समाज की बात आती है, विश्व हिंदू परिषद की बात आती है, विश्व हिंदू परिषद ने सभी मंदिरों को अभी इंगित किया है। आज भी एक हमारी आवश्यक बैठक होकर संपन्न हुई है, उसमें हमने सबने चिंता भी की है और हमने एक सूची, जो जैसे देखिए विश्व हिंदू परिषद प्रखंड और खंड के हिसाब से दिल्ली के प्रत्येक मंदिरों की एक सूची बना के, उन सूची के मंदिरों में विश्व हिंदू परिषद भी अपने तौर पे भी सीधा पैसा करेगी। मंदिरों के जो पदाधिकारी हैं, समितियों को भी आग्रह कर रही है। लेकिन ये दो पक्ष हैं। सबसे पहले तो ये, हम इस चीज का हमारी मांग है कि दिल्ली सरकार हमारे जितने भी ये मंदिर, जितने अर्चक पुजारी हैं, इनको तनख्वाह दे, दूसरे के सर पर रख दे। बिल्कुल नहीं भाई साहब, बिल्कुल नहीं। इससे पहले क्या हम इतने भी सक्षम नहीं है कि अपने आचार्यों को भोजन की व्यवस्था करा सके? देखिए मैं आपको बताऊं, हिंदू बिल्कुल नहीं है। मैं आपकी बात से सहमत इसलिए नहीं हूं कि विश्व हिंदू परिषद ने, आप ध्यान करेंगे, सभी मंदिरों के, हम सब खुद गए हैं, हमारे सभी अधिकारी सभी मंदिरों में गए हैं और उनसे प्रार्थना भी की है। और ये जैसे अभी पुजारी संघ के प्रधान जी ने, गिरधारी जी ने बोला भी कि वो शर्म महसूस करता था पहले कि भाई, लेकिन 1.5 महीना तो उसने जैसे तैसे काम चला लिया, लेकिन आगे कैसे काम चलाए?
आज स्थिति ये हो गई कि हमने जितनी समितियों के लोगों को, प्रधानों को, उनके पदाधिकारियों को आग्रह भी किया है और विश्व हिंदू परिषद खुद भी अपनी तरफ से भी आज एक सूची बन गई है। 2 या 3 दिन में हमने अभी इन सभी बंधुओं से बैठ के हम उनको कुछ राशि देंगे और हमने जो किटें देनी शुरू कर दी है पहले भी हमने भाई साहब पहले भी द्वारा कुछ ना कुछ रास्ता निकलता है। मैं सरकार को छोड़ देता हूं। आज हमारे बड़े बड़े मंदिर, बड़ी बड़ी ट्रस्ट काम कर रही है। वैष्णो देवी है, महाकाल मंदिर है, न जाने तिरुपति बालाजी है, न जाने कितना ही धन दान स्वरूप इन मंदिरों में आता है। आप जो विश्व हिंदू परिषद अपना एक संगठन और बीजेपी भी अपने संघ के द्वारा, बीजेपी के 2 नेता मेरे साथ हैं, क्या कोई व्यवस्था हम अपने आचार्यों, अपने पुजारियों के लिए भी नहीं कर सकते? कितना बड़ा ये काम है कि एक जी पहले मैं कुसुम जी भी मैं बोला, अजय मावर जी, पहले मैं आपको मौका देता हूँ, कुसुम जी उसके बाद आपके पास आ रहा हूँ। जी बोलिए सर। अजय जी, चूंकि मुझे 7 बजे निकलना पड़ेगा, इसलिए अभी मैं 10 मिनट 9 मिनट आपके साथ हूँ, तो क्षमा चाहकर 7 बजे में निकल जाऊंगा। एक बात। दूसरी बात, वागीश जी, बहुत अच्छी बात वागीश जी ने कही है और इनकी योजना बड़ी परफेक्ट होती हैं और बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं लोग। मेरा इसमें एक जोड़ना है इस बात में कि जो मंदिर, ऐसे मंदिर हैं, जैसे अपने क्षेत्रों की हम बात करें, अपने ही क्षेत्र की, तो जैसे जाफराबाद है, सीलमपुर है, ऐसे अनेक मंदिर हैं जो बिल्कुल निर्जन पड़े हैं, जहां पुजारी रह जाए, यह भी बड़ी बात है। चढ़ावा आना तो बहुत दूर की बात है, जो रह भी नहीं पा रहे। और पिछले 2 वर्ष पहले हमने 1-2 मंदिरों को, जिन पर कब्जा होकर के पार्किंग बनाना, तोड़ने का काम हो रहा था, हमने उनको संरक्षण दे करके किसी भी तरह पुलिस प्रशासन से मदद लेकर हमने उनको रोका भी है। और 1-2 मंदिरों के लिए हमने आर्थिक प्रबंध भी करके उसको दुरुस्त करने का काम भी किया था। लेकिन अभी भी 500-500, 600 गज तक के मंदिर भी वीरान पड़े हैं। अन्य धर्म के लोगों की गिद्ध की तरह दृष्टि है उन पर। उन सबको संभाल करने के लिए विश्व हिंदू परिषद को आगे आना चाहिए और हमारे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को उनका सहयोग करना चाहिए। जी, मैं बस वही चाहता हूं। ये तो आपदा के फायदा तभी होगा जब आप लोग, क्योंकि आप सत्ताधारी लोग, यदि आप लोग इनका साथ देंगे तो इस काम में मैं नहीं मानता कि बहुत बड़ी बात है। जी, ये जो विषय रखा महावर जी ने, मैं इनसे सहमत हूँ। दिल्ली की ऐसी कई जगह हैं जिन्होंने कब्जा किया और आज भी इसके ऊपर बैठक हुई, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से बात हुई, एलजी से बात हुई और आज एसडीएम भी गए वहां पे। कुसुम जी, आप अपनी एक बात रह गई थी खाली, अपनी बात जी। उनको, उन मंदिरों को संरक्षण देने के लिए जो वहां का पुजारी, जिनको भी हम नियुक्त करें, उनको तनख्वाह देने के लिए एक परमानेंट व्यवस्था बनेगी, तभी काम संभव होगा। और एक सुझाव आप ही के माध्यम से दे देता हूं कि जब बड़े बड़े मंदिर हैं, मंदिर के अलावा जो प्रांगण है, उस प्रांगण में कोई ना कोई एक्टिविटी शुरू करके भी हम धन उपार्जन का माध्यम करके उस मंदिर को संरक्षण दे सकते हैं। उसी की चीजों को मैं बात करना चाहता हूं, जो इस तरह के मंदिर हैं जो धन उपार्जन कर रहे हैं, वो ट्रस्ट के अंदर है और वहां पर मंदिर को कुछ ना कुछ वेतन मिल भी रहा है। मैंने बहुत सारे मंदिरों में जाके इस डिबेट को करने से पहले बात करने की कोशिश करी। मैं चाह रहा था कि कोई पीड़ित पंडित मेरे साथ जुड़ सके, लेकिन नहीं जुड़े, क्योंकि जो मंदिरों में मैं गया ज्यादातर उनमें इस तरह की व्यवस्थाएं हैं। मैं बस इतना चाह रहा हूं कि आप, आज हम इस बैठक में बैठे हैं और सारे लोग सामने ही हैं। वागीश जी, अजय जी, आप हमारे बड़े भी हैं और हमारे लिए आदरणीय भी हैं। आप लोग यदि रास्ता निकालेंगे तो ये रास्ता निकल जाएगा। मैं कुसुम जी से और प्रतिक्रिया ले लेता हूँ, उसके बाद इस बात की चर्चा। जी कुसुम जी, पहले आप बोल दीजिए। देखिए, अभी कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट आया कि उस मंदिर का सोना लेके कोरोना पीड़ितों को दिया जाए या सरकार को दिया जाए। तो इस बात पे नजर रहती है कि मंदिर के अंदर कितना सोना है और कितना उसको यूज करना है, लेकिन ये नजर किसी पे नहीं गई कि जो छोटे छोटे मंदिर है उनके पुजारियों ने खाना खाया है कि नहीं खाया है। मंदिर की दौलत पे नजर है विपक्षियों की, लेकिन मंदिर के जो छोटे छोटे मंदिर के पुजारी हैं
उन पर किसी की नजर नहीं गई। जब हम मंदिर में जाते हैं तो सबसे पहले मंदिर में भगवान से भी पहले पुजारी का चरण स्पर्श करते हैं पैर। नहीं चौकीदारी कर रहे हैं उसकी। देखिए मेरी बात सुनिए, हम चौकीदारी कर रहे हैं और मैं आपको बता दूं निगम पार्षद की कोई सैलरी नहीं होती है, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने ये बीड़ा उठाया कि कम से कम मेरे वार्ड का कोई भी पुजारी बिना राशन के नहीं रहेगा। राशन छोड़ो, जिस भी चीज की जरूरत होगी मैं उनके लिए खड़ी हूँ, अड़ी हूँ। लेकिन मैं ये सरकार से कहना चाहती हूँ, मैं दिल्ली सरकार से कहना चाहती हूँ, दिल्ली देश की राजधानी है। अजय जी के पास समय कम है, उनसे बात कर लेते हैं क्योंकि उनको जाने का समय है। अजय जी आपके पास 4 मिनट है, मैं बस आपसे ये सुनना चाहता हूँ कि ये मुहिम कामयाब होगी और मैं एक बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे जो 8 सिपाही विधानसभा के अंदर हैं, हमारे 8 सिपाही अगर अपनी ताकत लगा के वहां आवाज उठाएंगे तो कोई ऐसा काम नहीं है जो रुक सकता है, और हम उसको पूरा जरूर करेंगे अपने 8 सिपाहियों के माध्यम से। दिल्ली में मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। एक बात कहना चाहूंगा, एक मिनट अजय जी की सुन लेते हैं। एक बार अजय जी है, अजय जी है, अभी फिर वो हाँ सर, मैं ये केवल कहना चाहूंगा, देखिए हम अपनी जो है मानते हैं कि भाई आज हमारी जो केंद्र में हमारी सरकार है और विधानसभा में मैं मानता हूं कि आज आप पार्टी की सरकार है, लेकिन मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूंगा। उन्होंने बोला हमारी, मैं इस बात को पहले भी उठा चुका हूँ। मैं बिल्कुल नहीं, पार्टी के विधायक को विधायक ही नहीं मान रहे थे और अभी नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अभी पुजारी संघ कर रहा है, वो आप देख पा रहे हैं जी। जी देखिए मेरा मानना ये है, देखिए ये जो सब चीजें होती हैं ये सब राज्य सरकार के हाथ में होती हैं, और जो वक्फ बोर्ड हैं सारे राज्य सरकारों के लिए अलग अलग राज्यों में बने हुए हैं, और ये जो राज्य सरकार है यही इनको बहुत सारा जो धन देती है। दिल्ली सरकार जो है वक्फ बोर्ड को बहुत सारा धन देती है, पैसा देती है जो ग्रांट के रूप के अंदर। तो मैं ये चाहता हूं कि अजय जी जो हमारा ये जो प्रश्न है ये विधानसभा के अंदर रखें, क्योंकि सभी के साथ न्याय होना चाहिए। बहुत बड़ी बात क्या, हाँ, ये जो हमारा जो ये प्रश्न है, क्योंकि सर ये देखिए करोड़ों रुपया दिल्ली सरकार वक्फ बोर्ड को देती है, और वक्फ बोर्ड के अंदर 300 से ज्यादा जो मस्जिदें हैं उसके जो मौलवी हैं उनको जो है 18,000 और जो उनके मुअज्जिन हैं उनको 16,000। और एक बात और आपको कहना चाहूंगा मैं, अभी हाल में ही केजरीवाल जी ने ये कहा है कि दिल्ली के अंदर जितनी भी मस्जिद हैं और उनके अंदर जितने भी मौलवी हैं और जितने भी मुअज्जिन हैं उनको हम 14,000 रुपए मौलवियों को और मुअज्जिनों को 12,000 रुपए देंगे। मैं बस इतना उनको 12,000 रुपए देंगे, तो हम अपनी सरकार के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते क्या? ये सवाल विधानसभा में उठेगा? मैं आज लीड दिल्ली को भी भरोसा देता हूं और लीड दिल्ली के माध्यम से दिल्ली के सभी संत समाज के पुजारियों को भरोसा देता हूं। दिल्ली विधानसभा के अंदर इस मुद्दे को हम निश्चित रूप से उठाएंगे। बहुत बहुत कानून के बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी, आपने यदि ये भरोसा दिलाया है तो आज ये मुहिम कामयाब होगी। बहुत बड़ी बात है, निश्चित रूप से उठाएंगे जी। और इसके लिए हमको एलजी से बात करनी पड़ी या विधानसभा में लड़ाई लड़नी पड़े या अंत में सड़कों पर भी आना पड़े, इस लड़ाई को लड़ेंगे। बहुत बड़ी बात सर, बहुत बहुत धन्यवाद। काम कर दिया है अजय जी ने, अपना काम कर दिया। वागी जी और जान लेता हूँ, वागी जी क्या आप कोई व्यवस्था कर सकते हैं कि मेरे आचार्य संघ भूखा ना सोए? बिल्कुल बिल्कुल मैं सहमत हूं। मैंने जैसे आपको कहा आज भी हमारे अखिल भारतीय एक बैठक थी, अभी मैं झंडेवालान से ही आया हूं और वहां ये तय हो गया है, हमने सूचियां बनवा ली हैं और हम आर्थिक मदद भी करेंगे। और पहले जैसे हमने कहा कि सूखा राशन इत्यादि हम सभी मंदिरों के जितने भी अपने पुजारीगण हैं उनको विनम्र, हम कोई उनको दान नहीं दे रहे, ये हमारा फर्ज बनता है भाई साहब उनके लिए सही है कुछ दिन के लिए, या ये लंबे समय तक वेतन मिल पाएगा? कोरोना का टाइम नहीं चाहिए, अब वेतन चाहिए। हम बिल्कुल यही कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल के घर का पैसा नहीं है, एक तो ये पैसा जो जनता का पैसा है वो उसने हमें देना है। अगर केवल वो यहाँ आके किसी संप्रदाय के लोगों को देता है और हमारे हिंदू जितने भी ब्राह्मण या पुजारी या जितने भी अर्चक हैं इनको क्यों नहीं देता? ये हमारी तो मांग ये है, हम तो पहले दिन से ही बात कर रहे हैं
आपको ध्यान होगा हमने जंतर मंतर पे इसके खिलाफ प्रदर्शन भी कर चुकी है विश्व हिंदू परिषद। बहुत बढ़िया, लेकिन बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। एक बात मुझे जाना है, एक बात मुझे जाना है, गुरुजी मुझे जाना है। जी जी जी। और मैं बस आप सबको शुभकामना देता हूँ। सब लोग सुरक्षित रहें। दिल्ली बड़ी खतरे में है और पिछले 3 दिनों में या लास्ट के 2 दिनों में 2146 कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। जिस प्रकार से ये ब्लास्ट हो रहा है ये हम सब के लिए बहुत खतरे की घंटी है। दिल्ली वैसे तो हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पर आ गई है, लेकिन अगर हम जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखें तो दिल्ली पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 पे है। सरकार पूरी तरह से कोलैप्स हो रही है। फूड एंड सप्लाई हो, सैनिटाइजेशन हो, कोरोना सेंटर हो, एम्बुलेंस की व्यवस्था हो, हॉस्पिटल्स हो या प्रवासियों को भेजने का काम हो, हर मोर्चे पर सरकार विफल हो रही है। मैं बहुत दुखी हूं क्योंकि मैं दिल्ली का एक विधायक भी हूं, एक संजीदा नागरिक भी हूं। मुझे लगता है कि सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग भी नहीं बुलाई और हमने आज मांग की है विशेष सत्र बुलाने की भी। वो चिंता तो छोड़ दे, लेकिन दारू के ठेके खोलने की इन्हें चिंता ज्यादा रही। मुझे लगता है बहुत आरोप प्रत्यारोप में ना पड़ते हुए बड़े दुख के साथ बस आपसे इतना ही कहूंगा, आप स्वयं सुरक्षित रहें, अपने परिवार को सुरक्षित रहें। यदि आप सुरक्षित रहेंगे तो निश्चित रूप से ये देश सुरक्षित रहेगा। मेरी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देकर आपसे विदा लेना चाहता हूं। आप आज्ञा दे दें तो मैं यहां से, क्योंकि मुझे जाना है और 7 बजे का समय था मेरा। आपने जो आज हमें आश्वासन दिया है, इसी आश्वासन के साथ ये मुहिम आपके साथ कामयाब हुई और मैं चाहूंगा, मैं वो दिन पे नजर बनाए रखूंगा जिस दिन ये सवाल विधानसभा में उठेगा। धन्यवाद अजय जी, थैंक यू, आने का बहुत। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। हाँ, अजय जी चले गए हैं और अपनी डिबेट को जारी रखेंगे। आप अब बताइए क्या कहना चाहते हैं जी गिरधारी लाल जी। हाँ देखो, मैं ये कहना चाह रहा था कि जब वक्फ बोर्ड अपने मौलवियों के लिए, अपने मुअज्जिनों के लिए ये सारी व्यवस्थाएं कर सकता है तो क्या हमारी जो है बीजेपी या जितने भी जो हमारे सभी जो और जो पार्टी हैं, जैसे हमारे हम तो जो संगठन है, क्या वो सरकार से ऐसी व्यवस्था नहीं बनवा सकते कि जो मंदिर जो है। पूछने के लिए बैठा हूं, वही मैं पूछ रहा हूं। अभी अजय जी ने साफ तौर पे कहा कि हम विधानसभा में उठाएंगे और वागिद जी आपके साथ है। जी कुसुम जी बोलिए कुसुम जी बोलिए। देखिए राज्य सरकार सुझाव दे सकती है केंद्र सरकार को, और हम लोग भी अपना, मैं प्रधानमंत्री जी को पत्र लिख चुकी हूँ, गृह मंत्री जी को पत्र लिख चुकी हूँ, उपराज्यपाल जी को पत्र लिख चुकी हूँ और मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिख चुकी हूँ इस विषय पे। और मैं अपना होमवर्क कर रही हूँ और आप आने वाले समय में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, मैं बिल्कुल गर्व से कह सकती हूँ कि मैं हिंदू हूँ और मैं अपने हिंदू पुजारियों के लिए, मेरी अगर जान भी जाती है तो मैं वो भी देने के लिए तैयार हूँ। सड़क पे आ जाऊंगी, कोर्ट जाऊंगी, लेकिन ये काम अधूरा नहीं छोड़ूंगी किसी भी कीमत पर। और आप सबके सहयोग से हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं नजर बनाए रखूंगा आपके ऊपर। देखिए मुझे किसी ने बोला नहीं, मैंने खुद ही आवाज उठाई है। मुझे किसी ने बोला नहीं, मैंने खुद से शुरुआत की। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। मेरा बहन जी आपसे एक अच्छी बात, बहुत अच्छी बात कही आपने। देखिए मैंने 2 विषय कहा कि एक तो सरकारी तंत्र का जो भी है सरकार की तरफ दबाव बनाना ही चाहिए, बहुत अच्छी बात है। आखिर ये वो भी पैसा हम अपने पुजारियों को पहुंचे, अच्छी बात है। लेकिन सबसे बड़ी भैया बात यह है कि समाज इसमें कैसे जुड़े, समाज का वो वर्ग कैसे जुड़े। आज मंदिरों की स्थिति क्या है? अब मैंने तो लोगों को ये सुझाव दिया, आप घर में आरती पूजा अर्चन करते हो, वहां कुछ पैसे डालते हो, वही पैसे तो वहां दे दो जाके। अभी शुरू तो करो। अभी मंदिरों, अभी हमने क्या किया भाई साहब, अभी हमने 4-5 दिन पहले, मैं वही कह रहा हूँ कि हम सरकार से क्यों लड़ाई लड़ रहे हैं? हिंदू मजबूत है। मेरे कर सकता है। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, मेरी बात पूरी हो जाए, मेरी बात पूरी हो जाए। हाँ, हमने जब ये कहा तो मैं आपको उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि 5 दिन पहले हमने सभी जितने भी मंदिर हैं उनको सैनिटाइजेशन की योजना बनाई। शुरुआत हमने हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस से शुरुआत करी। फिर उसके बाद अच्छा देखिए क्या, केवल वहां हमने जब गए तो वहां
के लोगों ने और मीडिया वहां बहुत आया हुआ था, उन्होंने हमसे पूछा कि भाई साहब यहाँ कोई आएगा तो सैनिटाइजेशन किस लिए कर रहे हो? तो मैंने उनको ये बताया कि आज आसपास 3-4 बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं यहाँ पे, जो लोग बीमार पड़े हुए हैं वहां, जिनकी हालत बड़ी खराब है, उनके जो अटेंडेंट हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, वो मंदिर के बाहर भी आते हैं, दरवाजे खुले हो ना खुले हो, वहां आके भगवान से प्रार्थना करते हैं अपने जो भी रिश्तेदार हैं वो स्वस्थ हों। ये तो स्थिति है। आज हमने 2000 मंदिरों को सैनिटाइजेशन की योजना करी, तो हमने उनको यही कहा कि भाई साहब जो आप देखिए, एक छोटा मंदिर, बड़े मंदिरों को तो उनकी जो समितियां होंगी कर रही होंगी, ये जो छोटे छोटे मंदिर है, जैसे अभी भाई साहब हावर जी ने भी कहा कि उनकी देखरेख कौन करेगा जहां कोई जाता ही नहीं। तो हमने अभी ये सूचीबद्ध तरीके से करके भाई हमने कहा कि समाज का ये हिस्सा RW उस मंदिर के पुजारी को गोद ले मतलब उसकी देख रेख करे। अच्छा, केवल उसको हम अन्न दे दें या राशन दे दें उससे काम नहीं होने वाला। आखिर मंदिर है, अब पुजारी है। एक चीज बताएं भाई साहब कि आज ये बैठे हुए हमारे पुजारीगण अपने बच्चे को चाहेंगे पुजारी बनाना? नहीं चाहेंगे। वो कहेंगे मेरा बच्चा डॉक्टर बने, मेरा बच्चा इंजीनियर बने। तो ये कर्मकांड कौन कराएगा? क्यों? इनका ध्यान नहीं रखेंगे हम लोग। तो हमने कहा कि RW हो, वहां का हो, उस मंदिर को गोद ले और उनका पूरा ध्यान रखे। तो कुछ मंदिरों में मैं आपको बताऊं, उत्तम नगर में, रोहिणी में, और ऐसा ये शुरुआत हो चुकी है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि विश्व हिंदू परिषद ने अपने खंड तक, एक अलग बात है। वो सबसे पहले मैं अपने आचार्य को भोजन तो करा सकूं। गुरु जी, गिरिजा शंकर पंडित जी कुछ बोलना चाह रहे हैं जी। मैं अजय जी ये कहना चाह रहा था कि अभी जैसा वागीश जी ने कहा, हमारे प्रधान पुजारी जी ने कहा, सबसे पहले तो ये सोचिए कि जो मंदिर में रह रहे थे उनमें कुछ ऐसे भी लोग थे जो बाहर के थे। आज उनकी व्यवस्था नहीं बन पाई तो मंदिर छोड़ के चले गए। क्योंकि सबसे पहली बात है, कुछ दिनों के लिए तो लोग कह देते हैं कि भाई आज हम ये सहायता कर देंगे, आज ये सहायता कर देंगे, आज वो सहायता कर देंगे। बहुत सी जगह तो RW भी नहीं है। बहुत सी जगह जहां मंदिर है ऐसी जगह है जहां RW भी नहीं है। तीसरी बात कि अगर हम टैक्स देते हैं, देश की जनता टैक्स देती है सबको, तो उस टैक्स का पैसा सबके लिए बराबर होना चाहिए। भाई आज हम पेट्रोल खरीदने जा रहे हैं, आज हम डीजल खरीदने जा रहे हैं, आज पेट्रोल डीजल के भाव की तो मुझे तो उसी में मिल रहा है ना, पेट्रोल डीजल उसी भाव में। मेरे लिए तो कहीं भी किसी भी जगह छूट नहीं है किसी चीज में भी। जब जिस टैक्स के पैसे को हम दे रहे हैं या पेट्रोल डीजल में या किसी चीज में हम टैक्स पैसा दे रहे हैं, तो क्या हमारा दायित्व नहीं बनता कि उन लोगों को भी देखें? तो मैं सरकार को इसलिए कहना चाहता हूँ कि वो सरकार ध्यान दे इस बात पे भी कि भाई तुम जी क्या कहना चाहते हैं? जब ये सब कुछ हो रहा है, देखिए प्रॉपर रूप से, मैं 1 मिनट के लिए बस और कहना चाह रहा हूँ कि प्रॉपर रूप से आज सब कुछ तैयार है, सब कर रहे हैं। 2 महीने में, 3 महीने में, 6 दिन में सब भूल जाएंगे। जी बिल्कुल। फिर क्या व्यवस्था होगी? मैं वही बार बार कह रहा हूँ कि मुझे खाना नहीं चाहिए, मुझे वेतन चाहिए। नहीं देखिए मैं बता रहा हूँ, हमारा एक विभाग है, मठ मंदिर विभाग है। 1 मिनट भाई साहब, गिरीश शंकर जी, हमारा मठ मंदिर विभाग है, उसकी देख रेख कर रहा है। और मैं आज आपके सामने आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि विश्व हिंदू परिषद बिल्कुल इसके बारे में गंभीरता से सोच भी रहा है, पहले भी सोचता था, आगे भी सोचेगा, ताकि हमारे जितने अर्चक पुजारी हैं ये सम्माननीय हैं। मुझे एक चीज बताइए, बच्चा अभी पैदा हुआ नहीं, उस दिन से लेके जब तक उसका कर्म कांड नहीं होता तो यही नहीं होंगे, इनका ध्यान नहीं कोई रखेगा तो कौन करेगा इनका, और कौन बनाएगा? जैसे मैंने आपको कहा, अपने बच्चे को अपने दिल पे हाथ रख के बताओ कि कोई पंडित जी, कोई पुजारी अपने बच्चे को पुजारी बनाना चाहता है? नहीं बनाना चाहता। क्यों? उसको ये लगता है जी आज कोई भी नहीं बनाना चाहता। तो इसलिए अच्छा चाहिए सबको। अब कर्म कांड सबने करवाने हैं। अजय जी देखिए, जैसे कि अभी भाई साहब बोल रहे हैं, मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि जब से जन्म होता है और मृत्यु तक हमको पुजारियों की जरूरत पड़ती है। वो हमारे घर में आते हैं और हम मंदिर में जब जाते हैं तो भगवान से पहले पुजारियों के चरण स्पर्श करते हैं। आज हम उनको कोरोना टाइम में राशन दे रहे हैं, आज हम पड़ोसियों से भी कह देते हैं, लेकिन आप जुड़ रहे हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं जुड़ने की। आपका भी स्वागत है जी। आप ये देखिए कि हर किसी का काम धंधा बंद हो चुका है इस टाइम पे, ठीक है? तो आप ये समझिए कि रोज रोज कोई राशन दे नहीं पाएगा, और हमसे जितना संभव हो रहा है, या हमारे विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं या हमारे संघ के लोग हैं
ये हम लोग हैं, वो हम दे रहे हैं और देंगे। लेकिन मेन बात यहाँ पर आती है कि वो अच्छा हम बिन मांगे दे रहे हैं उनको, लेकिन कल को उनको हाथ अगर हमारे सामने उनको हाथ फैलाना पड़े तो आप ये सोचिए कि उनके स्वाभिमान की धज्जियां उड़ जाएंगी। आज दिल्ली में पुजारियों की स्थिति रोहिंग्या और बांग्लादेश से भी कहीं गुजरी है। बांग्लादेशियों और रोहिंग्या को भी बिन मांगे राशन दिया जा रहा है, समझ रहे ना आप? लेकिन पुजारियों को नहीं। तो आप समझ सकते हैं पुजारी कहाँ पे स्टैंड करते हैं। इसके ऊपर एक बात आई कि पुजारियों की सवारी तो शेर की हो गई, कोई पास आकर देना भी नहीं चाहता, उतर गया तो शेर ही खा जाएगा। तो ना तो मांगा जा रहा और ना ही लिया जा रहा साहब, कि इन पुजारियों को देखने वाला आखिर जा ही नहीं पा रहा। उसे लग रहा है पुजारी है, आचार्य है, मैं इसको क्या दे पाऊंगा, और वो बैठा है कि कोई आ जाए और मुझे भोजन करा जाए। जी अजय जी, जो पुजारी सबको सुखी रहने का, धनवान होने का आशीर्वाद देता है, जो पुजारी सबको सुखी रहने का आशीर्वाद देता है, आज वो सुखी है तो हमारा हिंदू होना बेकार है। बिल्कुल बेकार है। शर्म आनी चाहिए मुझे अपने ऊपर यदि मेरे आचार्य भूखे हैं। जी बिल्कुल। मैं लीड दिल्ली के माध्यम से लीड दिल्ली के माध्यम से मैं एक बात ये कहना चाहूंगा। देखिए, आज सभी संगठन और आप सभी लोग और ये लीड दिल्ली का जो माध्यम है, ये तारा जी जितने भी मस्जिद हैं उनमें वक्फ बोर्ड के थ्रू जो है पुजारियों को, जो मुस्लिम मौलवी हैं, अभी आपको मौका मिलेगा, थोड़ा नेट में आइए सर। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई सभी संगठन और सभी, जैसे विश्व हिंदू परिषद है, हमारा RSS है, सेवा भारती है, जितने भी हमारे संगठन हैं, आज सभी इस महामारी के दौरान सभी सभी लोगों की सहायता कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसा बताया कि भाई सभी लोग मिलकर के पुजारियों की जो है सहायता करें, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहूंगा, सुनिए, मैं एक बात ये कहना चाहता हूं, हमें हमारा अधिकार चाहिए। मतलब कहने का मतलब है कि जैसे सरकार भीख नहीं चाहिए, अधिकार चाहिए। भीख नहीं चाहिए, अधिकार चाहिए हमारे को। बिल्कुल हमको अधिकार चाहिए, जैसा संविधान के द्वारा। बिल्कुल दिल्ली में भी। एक मिनट, मुझे बिल्कुल हमारे को हमारा अधिकार चाहिए, हमारे को समानता का, समान जीवन जीने का, समानता का अधिकार हमें चाहिए। एक मिनट दिल्ली में एक आरक्षक बोर्ड बनना चाहिए। दिल्ली में एक आरक्षक बोर्ड बनना चाहिए। बिल्कुल मेरी यही मांग है। मैं ये चाहता हूं कि जिस प्रकार से मुस्लिम संप्रदाय के लिए एक वक्फ बोर्ड बना हुआ है, 1 मिनट सर, वक्फ बोर्ड जिस प्रकार से बना हुआ है उसी प्रकार से मैं वही पूछने जा रहा हूँ जी। मुझे इस डिबेट की राजनीतिकरण नहीं करना। मैं कोई ठीकरा सरकार के ऊपर नहीं फोड़ना चाह रहा, न ही अपना कर्तव्य मैं सरकार के ऊपर टालना चाह रहा हूं। बहुत सारी एनजीओ काम करती हैं, बहुत सारी संस्थाएं काम करती हैं। शुरुआत मुझे करनी होगी, अपने आप से करनी होगी। उसके बाद मैं सरकार को ललकार दूंगा कि मुझे सहायता चाहिए। अपना ठीकरा दूसरों पर फोड़ देने से समस्या सुलझेगी नहीं। वागीश जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं कि इस मुहिम को आप चलाएं। क्यों? विश्व हिंदू परिषद एक नाम है जो अपने में विश्वास का एक नाम बना हुआ है। यदि आप इस मुहिम को हम लोग साथ हैं, जिस भी तरह से तन मन धन से हम लोग साथ हैं। आप आगे बढ़िए और इसके लिए हमको जहाँ तक जाना पड़ेगा, हम साथ खड़े हैं। बस वही हम लोग साथ खड़े हैं आपके। आगे जी, मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। अब आखिरी समय है इस साकार रूप देने के लिए। क्या ये मुहिम आपके द्वारा मुझे देखने को मिलेगी? ये आपको बहुत जल्दी मिलेगी। मैंने आपको आग्रह भी किया, आपको आश्वासन भी दे रहा हूँ। विश्व हिंदू परिषद ने इसको बड़ी गंभीरता से लिया है। हमारे माननीय पूजनीय अर्चक पुजारी है, हम इनका मन से सम्मान करते हैं। विश्व हिंदू परिषद का जैसे पहले कहा, धर्मो रक्षति रक्षता, तुम धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। ये हमारा उद्देश्य है भाई साहब। अब हमारी ये जो उद्देश्य है,
जिस मकसद के लिए आज ये चर्चा रखी गई, मेरे गुरु विजय शंकर जी मेरे साथी हैं, और मैं आपसे भी बस ये हाथ जोड़कर विनम्र विनती है कि ये मुहिम अब आगे हमें बढ़ानी है। मेरा कोई भी आचार्य भूखा ना सोए, इसके लिए यदि मैं कुछ कर पाया तो मेरा ये जीवन सफल है। गुरु जी 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 अजय जी, मैं ये कह दूं, प्रयत्न सबको करना पड़ेगा जी, खुद भी प्रयत्न करना पड़ेगा। तो कर्म करने से उसका फल मिलता है, बगैर कर्म के तो कोई फल मिलता नहीं ना जीवन में है। तो मेरा सबसे ये अनुरोध है, जो भी है, हमारी कुसुम बहन जी है, हमारे प्रधान पुजारी जी है, वागीश जी है, सरकार है जी, मैं तो अनुरोध के साथ कहना चाहता हूँ, मुझे किससे लड़ाई नहीं है। बिल्कुल, हमें लड़ना भी नहीं है, हम बाद में लेंगे, पहले शुरुआत हो। हमारा अनुरोध है, बिना लड़े कुछ मिलेगा नहीं, कि एक बार कुछ मिलेगा नहीं, लड़ेंगे, पेट भी तो नहीं लड़ाया जाएगा। पहले मेरे आचार्य को पूजा अर्चना, अधिकारों को छीनना पड़ेगा। अब हमको अधिकार छीनना पड़ेगा, प्यार से बहुत हो गया, अब अधिकार छीनना पड़ेगा हमको। कुसुम जी लड़ेंगे तो जरूर, आपकी बातों से राजनीति लड़ना कैसे है, राजनीति नहीं करनी है। मुझे आचार्य को भूखा नहीं देखना। लड़ना कैसा है? हमारे यहाँ बड़े बड़े संतों ने चातुर्मास किया है, बड़े बड़े संतों ने उपवास रख के अपने आप को साबित किया है कि हाँ, और अब से नहीं, बहुत पहले से किया है। जी भी हमारे साथ हैं। तो परिवार को कोई भूखा नहीं मार सकता, परिवार को भूखा नहीं मार सकता, बच्चों को भूखा नहीं कर सकता कोई भी। देखिए, कोई भी अपने बच्चों को भूखा नहीं मार सकता। बात भूख की नहीं है अजय जी, एक मिनट लूंगा। बात भूख की नहीं है। हमें और भी हमारे बच्चे हैं, पढ़ने जाते हैं, बहुत सी पुजारी से जो किराए पे रहते हैं, बहुत सी पुजारी, उनका काम तो पैसे से होगा ना। चलो भोजन प्राप्त हो जाएगा, कोई ना कोई सहायता कर देगा, लेकिन पैसे का काम तो पैसे से होगा ना। तो मेरा कहने का मतलब था कि हम दिल्ली सरकार की तरफ अपना ध्यान, दिल्ली सरकार हमारा ध्यान हमें दे, हम उनसे आकर्षित करवाए कि जो और समस्याएं हैं जो पैसे से ही होनी है, सुनिए तनख्वाह जरूरी है। गुरुजी यही बात कहना चाहता हूँ, केजरीवाल सरकार विशेष समुदाय को फायदा क्यों दे रही है? क्योंकि वो वोट बैंक है, इसलिए दे रही है। राजनीति है, सही कहा आपने। अपने संगठन नहीं दिखा पा रहे हैं, नहीं दिखा पा रहे। यदि शुरुआत आपको खुद से करनी होगी, बाद में सरकार खुद आएगी आपको। हम बहुत मजबूत है, लेकिन हम पर धर्म की राजनीति करने का आरोप लगा दिया जाता है। जी बिल्कुल। मैं अंत में केवल यही बात कहना चाहूंगा कि हमें कोई अनुदान नहीं चाहिए, हमारे को जो है, मैं समय पूरा हो चुका है। मैं पहले वागीश जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आपने हमें आश्वासन दिया, और ये मुहिम आपको आगे बढ़ानी है, और हम इस चर्चा पर बने रहेंगे, क्योंकि केवल ये एक चर्चा मात्र न रह जाए, इसको साकार रूप देने का काम आगे आपके द्वारा किया जाए। मैं इसके लिए आपको अपने करबद्ध करके प्रार्थना करना चाहता हूं कि कृपया करके मेरे आचार्य कोई भी भूखा ना सोए, इसके लिए आपको आगे मुहिम चलानी है। गुरुजी से प्रणाम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद अजय भाई आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अजय भाई आपका। और ये आश्वासन आपके चैनल के माध्यम से हम दिलाना चाहते हैं कि कोई भी पुजारी जो हमारे नॉलेज में होगा, उसको किसी भी कीमत पे हम राशन पाने के लिए परेशान नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। मुझे वेतन चाहिए, मुझे कोरोना का टाइम नहीं देखना, मुझे लंबा टाइम देखना है बस। मुझे अभी बहुत अच्छा है, आपका सराहते हैं इस कदम को भी, कि यदि आप अभी भी ध्यान रख पा रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन मैं हिंदू कमजोर नहीं है, जैसे आप कर रहे हैं काम, मैं चाहता हूं संगठित होना होगा, और अपने आचार्य को केवल भोजन नहीं, उनको वो सब जितना उनके जीवन यापन के लिए कम से कम चाहिए, वो उनको मुहैया कराना होगा। और यदि इसमें भी हिंदू असफल है तो धिक्कार है। मुझे हिंदू होने पर शर्म आनी चाहिए यदि मेरा आचार्य भूखा है और मैं अपने घर में भोजन कर रहा हूँ। जी एक सेकंड, एक बार बात करना चाहती हूँ। जैसे कि अभी वागेश भैया जी बोल रहे थे कि मान लो एक गली में मंदिर है, उसमें 50 लोग रहते हैं,
अगर वो 50 लोग भी चाहते को 1 महीने का राशन मिल सकता था, लेकिन वो किसी ने ध्यान नहीं दिया इस विषय पे। सब लोग अपनी आपाधापी में लगे रहे। चलो, उनका हम किसी को दोष नहीं देना चाहते हैं, लेकिन जो सरकार की जिम्मेदारी है, जो समुदाय विशेष पे मेहरबान है कि उनके रमजान, उनके इफ्तारी के लिए मैं बिल्कुल खुल के उनके इफ्तारी के लिए भी सब कुछ जा रहा है, उनको राशन भी मस्जिद में पहुंचाया जा रहा है। तो पुजारियों के लिए कैसे आंख बंद करके बैठी है सरकार? हमारे लिए भी होना चाहिए। संगठित नहीं हो पा रहा है। संगठित है वो लोग, अपनी ताकत सरकार को मनवा पा रहे हैं। हम भी संगठित है, लेकिन हम पर धर्म की राजनीति का आरोप लगाया जाता है। हम भी संगठित हैं, हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम पे तो धर्म की राजनीति का आरोप लगाया जाता है कि नहीं, हम तो धर्म की राजनीति कर रहे हैं। अगर जब भी हमको धर्म की बात उठाते हैं, ये हिंदुस्तान है, हिंदुओं का हिंदुस्तान है, और हिंदुओं के पुजारी को अधिकार इसका मिलना चाहिए। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से, अगर दिल्ली सरकार या कोई भी सरकार सुन रही है तो कान खोल के सुने इस बात को। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ अपने चैनल के माध्यम से कि हम कमजोर न कल थे ना हम आज हैं। हम कमजोर नहीं है, हमें बार बार आप कमजोर मत बोलिए, लेकिन हम पे जो बार बार धर्म की राजनीति का आरोप लगाया जा रहा है, अब मैं आपके चैनल के माध्यम से कहती हूँ, हाँ, हम धर्म की राजनीति करते हैं। हम अपने पुजारियों को, हम उनके अधिकार के लिए लड़ेंगे और आगे तक जाएंगे। किसी को बुरा लगता है तो लगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम करते हैं धर्म की राजनीति। यदि आप साफ तौर पर खुल के आ गए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं खुल के बोलती हूँ, मैं विरोध करती हूँ मौलवियों की सैलरी का, मैं विरोध करती हूँ उनका इफ्तारी पहुंचाई जा रही है घर पे, और नवरात्रे भी आते हैं। अब अभी उन्होंने बोला, हालांकि हमारे पुजारी तो इतने सबर वाले हैं कि बेचारे 1 महीने से किसी से बोले तक नहीं वो कि हमको राशन चाहिए, लेकिन जब उनके बच्चे भूखे मरने लगे तो उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। क्या दिल्ली सरकार ने क्यों नहीं सोचा? क्यों उनकी आंखें बंद हो गई? आप बताइए मुझे। बहुत 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 धन्यवाद। आप किसी के लिए मत कीजिए। हमारे त्योहारों पर सारे मंदिर बंद थे, लेकिन मस्जिदें खोल दी गई, लेकिन रमजान के महीने में। आज मुहिम रंग लाई और हम आज इस पूरी चर्चा को एक सकारात्मक रूप देने में यदि सक्षम रहे तो वागीश जी और अजय महावर जी के द्वारा। और मेन बात, कुसुम जी, आप अपनी मुहिम जारी रखेंगे और मैं नजर बनाए रखूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। प्रधान पुजारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष गिरधारी लाल जी हैं, और मैं चाहता हूं कि जब तक हक नहीं मिल जाए, मैं आपके साथ लड़ता रहूंगा, हमेशा खड़ा मिलूंगा। जब भी आप मुझे याद करेंगे, आपके पास मिलूंगा। और अरे भाई, अगर कोर्ट भी जाना पड़ा तो कोर्ट भी जाऊंगी मैं। बिल्कुल, अगर कोर्ट जाना पड़ा तो कोर्ट जाऊंगी। कोर्ट का रास्ता खुला है और हम लोगों ने, हाँ बिल्कुल, हम सब यही मन बना चुके हैं कि जो पुजारियों का हक है, आप पीछे नहीं हटेंगे हम लोग। बड़ी बात, बिल्कुल नहीं हटेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है। असक्षम है, हमारे को कोई अनुदान नहीं चाहिए, हमारे को अपना हक चाहिए। हमारे को संविधान के द्वारा हमें हक चाहिए, बराबरी का हक चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इस चर्चा को विराम देते हैं। आज इस चर्चा का जो सकारात्मक रूप हमें देखने को मिला और सभी लोगों का जो प्यार इस चर्चा के लिए मिला, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं अपने वागीश जी जो प्रदेश अध्यक्ष है विश्व हिंदू परिषद से, प्रधान पुजारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष गिरधारी लाल पंडित जी का, कुसुम तोमर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी ललकार, आपकी आवाज इसी तरह से बुलंद रहे अपने हिंदुत्व के लिए और दूसरा पुजारी संघ के लिए। आपकी बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे गुरु गिरधर पंडित जी का मैं बारंबार प्रणाम करता हूं कि आप कभी भी यदि कोई भी धार्मिक चर्चा होगी तो आप इसी तरह से मेरा साथ देंगे और मेरा भी हौसला अफजाई करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बात सिर्फ कहूंगा कि मेरा नंबर नोट कर लें। विश्व हिंदू परिषद के लिए कोई भी काम हो, मुझे आपकी भी सहायता चाहिए होगी। आप कोई भी मंदिरों के वो दे, अच्छा दे रहे हैं तो इससे बड़ी कोई बात नहीं है। साफ तौर पे कह रहे हैं कि नंबर, जी सर नंबर बोल देंगे, बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। सभी लोग जो लोग हैं सुन भी लेंगे और नोट भी कर लेंगे। जी सर, मेरा नंबर है, अंग्रेजी में बोल रहा हूँ, 9810068474 इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। 9810068474 नंबर दे दिया है, हजारों कॉल उनके पास आएंगी। जी, और यदि उसके लिए तैयार है तो जी। हमारा कार्यालय भी विश्व हिंदू परिषद झंडेवाला माता मंदिर द्वितीय तल पे है। कोई भी हो, हमारा टेलीफोन नंबर है, वहाँ सब कुछ है। हमें बताएं, हमें सुझाव दें, हम इसको आगे जरूर आगे लेके बढ़ेंगे। बहुत बहुत अजय भाई, मेरा नंबर गूगल पे
अवेलेबल है, किसी को जब भी जरूरत हो मुझे कॉल कर सकते हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का पुजारियों के लिए ये आगे आना, मैं आप सभी का, सभी पुजारियों की तरफ से मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जी, इसी संग के साथ सभी पूजनीय को मेरा चरण स्पर्श।